ये एंगल हमेशा 90 डिग्री मेंटेन रहेगा, फोकस से पास होगा और ये भी किसी पी की पर्टिकुलर पोजीशन के लिए नहीं है। दिस इज ऑलवेज ट्रू। अगर हम बना दें कुछ लाइंस, तो एनी लाइन विच इज पासिंग थ्रू फोकस दैट इज अ फोकल कॉर्ड। और टी का पाथ अगर आप देखो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, तो ऐसा लग रहा है ये स्ट्रेट लाइन है। ऐसा लग रहा है कि सारे के सारे सर्कल्स एक बाउंड्री है, उसके उस तरफ जाने को तैयार नहीं है बिल्कुल भी। ये तो ऐसा लग रहा है कि पैराबोला बन रहा है। लगता है 2021 में सीजन चल रहा था इस प्रॉपर्टी पे बेस्ड क्वेश्चन पूछने का। अगले 15 मिनट में हम लोग पैराबोला की 2 प्रॉपर्टीज समझते हैं और उन प्रॉपर्टीज की यूज़ करके जेई मेन के 3 क्वेश्चंस और जेई एडवांस के क्वेश्चंस बहुत फास्ट स्पीड में कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये देखते हैं। पहली प्रॉपर्टी कि एक पैराबोला है, आपके स्टैंडर्ड कंडीशन में मान लेते हैं y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ये फोकस हो गया इसका f, ये आपकी वर्टेक्स हो गई a। अब इसके ऊपर हमने एक पॉइंट लिया, पॉइंट p, और ये डायरेक्ट्रिक्स। पॉइंट p पे हमने टेंजेंट ड्रॉ किया, ये डायरेक्ट्रिक्स को कट करेगा किसी पॉइंट पे। लेट्स से कि ये पॉइंट q हो गया। अब p q, ये इन दोनों पॉइंट्स को अगर फोकस से ज्वाइन कर दें, तो ये जो एंगल आया, इस एंगल को हम क्या बोलेंगे? दिस इज द एंगल सबटेंडेड बाय द इंटरसेप्ट ऑफ द टेंजेंट बिटवीन द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एंड द डायरेक्ट्रिक्स एट फोकस। दिस एंगल इज गोइंग टू बी ऑलवेज 90 डिग्री, टेंजेंट कहीं पे भी हो। यानी कि पॉइंट पी की किसी पर्टिकुलर लोकेशन के लिए नहीं है, ये पी की कोई भी पोजीशन होगी, यू कैन सी ये एंगल हमेशा 90 डिग्री मेंटेन रहेगा। पी को आप मूव करते रहो पैराबोला पे, कहीं पे भी लेके जाओ, डजेंट मैटर, कोई चेंज नहीं आ रहा, ये एंगल हमेशा 90 डिग्री मेंटेन्ड है। इट इज 90 डिग्री ऑलवेज। यानी कि एक प्रॉपर्टी ये याद रख सकते हैं हम कि पोर्शन ऑफ अ टेंजेंट टू द पैराबोला इंटरसेप्टेड बिटवीन द डायरेक्ट्रिक्स एंड द कर्व सबटेंड्स राइट एंगल एट द फोकस ऑलवेज। ठीक, इसी को हम दूसरे तरीके से कैसे कह सकते हैं कि ये पी क्यू डायमीटर लेके सर्कल बना दें तो वो फोकस से पास होगा, क्योंकि सर्कल की प्रॉपर्टी होती है कि डायमीटर सबटेंड्स 90 डिग्री एंगल एट ऑल द पॉइंट्स ऑन इट। और या फिर ऐसे बोल लीजिए कि जहाँ पे एक लाइन 90 डिग्री एंगल सबटेंड कर रही है, उस लाइन को डायमीटर मान के जो सर्कल बनाएंगे तो वो उस पॉइंट से पास होगा। ये स्टेटमेंट हम इसी प्रॉपर्टी को दूसरे तरीके से लिख सकते हैं कि सर्कल ड्रॉन विद द पोर्शन ऑफ अ टेंजेंट टू अ पैराबोला इंटरसेप्टेड बिटवीन द डायरेक्ट्रिक्स एंड द कर्व पासेस थ्रू फोकस। ऐसे सर्कल बनेगा आपका, ये डायमीटर लेके पी क्यू को फोकस से पास होगा, फोकस से पास होगा, और ये भी किसी पी की पर्टिकुलर पोजीशन के लिए नहीं है। दिस इज ऑलवेज ट्रू। सो यहाँ पे यू कैन सी पी की पोजीशन चेंज होती जा रही है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद डायरेक्ट्रिक्स चेंज होगा, बट इन एनी कंडीशन जो सर्कल बनेगा इंटरसेप्ट को डायमीटर लेके, दैट विल ऑलवेज बी पासिंग थ्रू द फोकस। ठीक है, ये तो एक प्रॉपर्टी हो गई। दूसरी देखते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी से पहले एक बार फोकल कॉर्ड्स याद दिला देता हूँ आपको। फोकल कॉर्ड्स किसको बोलते हैं? कि कोई भी पैराबोला होगा, उसका एक फोकस होगा, वर्टेक्स होगी, फोकस से पास होने वाली कोई भी कॉर्ड। जैसे ये पॉइंट हमने पी लिया और इससे पास होने वाली एक कॉर्ड ड्रॉ की, तो पी इज द वन एंड पॉइंट ऑफ द फोकल कॉर्ड एंड क्यू दैट इज द सेकंड एंड पॉइंट ऑफ द फोकल कॉर्ड। फोकल कॉर्ड यानी कि फोकस से पास होना चाहिए, तो कोई यूनिक लाइन नहीं होगी, ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस बना सकते हो आप। जैसे यहाँ पे अगर हम बना दें कुछ लाइंस, तो एनी लाइन विच इज पासिंग थ्रू फोकस दैट इज अ फोकल कॉर्ड। सो देयर में बी इनफाइनाइट नंबर ऑफ फोकल कॉर्ड्स। कॉर्ड मतलब 2 पॉइंट पर इंटरसेक्शन होना चाहिए, तो एक्सिस को फोकल कॉर्ड मत बोल दीजिएगा, क्योंकि उसका सेकंड इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं होगा। बाकी ये लाइंस यहाँ तक दिख रही हैं, लेकिन आगे जाके पैराबोला को कट करेंगी। सो दीज आर कॉर्ड्स। अब ये फोकल कॉर्ड से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पहला पॉइंट जिसको हम प्रॉपर्टी 2 बोल रहे हैं, फर्स्ट थिंग वही अपना पैराबोला, वर्टेक्स, फोकस, एक फोकल कॉर्ड पी क्यू। फोकल कॉर्ड के एंड पॉइंट्स पे टेंजेंट बना दें। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया। इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के बारे में पहली बात तो ये कि ये एंगल जो आएगा ये हमेशा 90 डिग्री आएगा। इस पॉइंट को अगर टी बोल रहे हैं तो दिस एंगल इज ऑलवेज गोइंग टू बी 90 डिग्री। और ये भी पी और क्यू की किसी पर्टिकुलर लोकेशन के लिए ट्रू नहीं है, ये इन जनरल ट्रू है। अगर कोई भी कॉर्ड फोकस से पास हो रही है देन दिस इज गोइंग टू हैपन। और टी का पाथ अगर आप देखो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, तो ऐसा लग रहा है ये स्ट्रेट लाइन है। और ये स्ट्रेट लाइन कौन सी वाली स्ट्रेट लाइन हो सकती है? ये फोकस है, ये वर्टेक्स है। अगर आप बोल रहे हो कि डायरेक्ट्रिक्स है तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हो, ये डायरेक्ट्रिक्स ही है। यानी कि कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं कि टी पॉइंट हमेशा डायरेक्ट्रिक्स पे आएगा।
यानी फोकल कॉर्ड के एंड पॉइंट्स पे बनाए हुए टेंजेंट्स हमेशा 90 डिग्री पे कट करेंगे और डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा। ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, कई बार क्वेश्चंस आ चुके हैं, आते भी रहेंगे आगे। याद रखने वाली बात है। इसके अलावा कुछ चीज़ें और याद रखने वाली हैं। जैसे अभी हमने किया था कि सर्कल बनाया था, तो हमने क्या किया था कि पी क्यू को डायमीटर मान के सर्कल बनाएंगे तो ऑब्वियसली पॉइंट टी से पास होगा, वो पॉइंट टी से पास होगा। इस केस में भी टी से पास होगा क्योंकि ये डायमीटर मानोगे तो ये पॉइंट सर्कल के ऊपर आना चाहिए। यहाँ पे सर्कल बनाएंगे तो क्या होगा, उस सर्कल के बारे में कुछ स्पेशल, फिर से वही सिचुएशन फिर से बना रहे हो उसी चीज़ को। ये सर्कल बना दिए पी क्यू को डायमीटर मान के, टेंजेंट्स की जरूरत नहीं अभी तो हटा दिए। अब अगर पॉइंट पी चेंज होगा तो इस सर्कल का क्या होगा, यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टेंजेंट्स एंड पी एंड क्यू वो तो इस सर्कल पे आएगा ही आएगा, दैट इज श्योर। बट कुछ और भी स्पेशल हो रहा है यहाँ पे, देखिए जरा। ऐसा लग रहा है कि सारे के सारे सर्कल्स एक बाउंड्री है उसके उस तरफ जाने को तैयार नहीं है बिल्कुल भी, क्रॉस करने को नहीं हो रहा। ये लाइन कौन सी होगी, ऑब्वियसली डायरेक्ट्रिक्स। ये लाइन डायरेक्ट्रिक्स हुई, दैट मीन्स कि फोकल कॉर्ड के एंड पॉइंट पे बना डायमीटर लेके बनाएंगे जो सर्कल, वो डायरेक्ट्रिक्स को टच करेगा हमेशा और 90 डिग्री एंगल भी सबटेंड करेगा। यानी कि डायरेक्ट्रिक्स अगर ये है तो यहाँ पे 90 डिग्री तो सबटेंड करते ही है ये टेंजेंट इन दोनों पॉइंट्स पे पी और क्यू पे, और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन डायरेक्ट्रिक्स पे। इसको याद कर लेते हैं कि एनी सर्कल ऑफ एनी ऑन एनी फोकल कॉर्ड एज डायमीटर टचेज द डायरेक्ट्रिक्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट, सर्कल दो पॉइंट्स पे कट नहीं कर रहा है, पास होने के लिए इस पॉइंट पे एक लाइन इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट दे दिया जाए तो वहाँ से पास तो वो तब भी हो सकता है जब दो पॉइंट्स पे कट कर रहा हो, लेकिन यहाँ पे टच कर रहा है वो उसी पॉइंट पे। और देखिए एक चीज़ यहाँ पे और इंटरेस्टिंग चीज़, एक वही पैराबोला, वही फोकस, वही वर्टेक्स। अब क्या कर रहे हैं हम कि F से लेके P तक इसको ज्वाइन करने वाली जो लाइन सेगमेंट है इसको हम बोलते हैं फोकल रेडियाई ऑफ द पॉइंट P, या फोकल रेडियस ऑफ P और फोकल रेडियाई ऑफ P ये वाला पार्ट और Q ये वाला पार्ट। ठीक, अगर इसको डायमीटर मान के हम सर्कल बना दें P और F को, और P की पोजीशन चेंज होगी तो सर्कल का क्या होगा, कुछ स्पेशल इसके बारे में भी। ये हो गया FP को डायमीटर बना मान के सर्कल जो बनाया हमने वो। अब P की पोजीशन चेंज करके देखते हैं। इस केस में भी ऐसा लग रहा है कि जैसे ये सर्कल्स एक इधर एक बाउंड्री है जिसको क्रॉस नहीं कर पा रहे, एक भी सर्कल उस तरफ नहीं जा रहा। और ये बाउंड्री कौन सी है, ये तो दिख रहा है कि टेंजेंट एट वर्टेक्स है, वर्टेक्स ए से वर्टिकल लाइन खींचोगे AF के परपेंडिकुलर, दैट इज टेंजेंट एट वर्टेक्स। यानी कि ये सारे के सारे सर्कल्स डायरेक्ट टेंजेंट एट वर्टेक्स को टच कर रहे हैं, जो इस केस में y एक्सिस है अपनी और x एक्सिस like this. So point to remember this, that is a circle on focal radii of a point P as diameter touches the tangent at vertex. ये याद रखने वाली बात है। और यहाँ पे सर्कल हमने यहाँ बनाया है, सर्कल हम नीचे भी तो बना सकते थे, ये भी तो फोकल रेडियाई है पॉइंट Q की। इसके साथ क्या होगा, मेरे ख्याल से आप समझ गए कि इसके साथ क्या होगा। ये भी बेचारे सारे सर्कल्स को टच करते ही रहेंगे। ये सर्कल बनाया हमने, QF को डायमीटर लेके इस पर P की या Q की पोजीशन चेंज करोगे, दोनों इंटरडिपेंडेंट हैं, तो उस कंडीशन में जो सर्कल्स बन रहे हैं आपके, ये सर्कल्स भी सारे के सारे एक बाउंड्री को क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं उस तरफ, और वो बाउंड्री क्या है, टेंजेंट एट वर्टेक्स फॉर द पैराबोला। बढ़िया, अच्छी चीज़ें दोनों। व्हाट अबाउट इन सर्कल्स के सेंटर्स, उनका क्या होगा, वो भी देखते हैं जरा क्या हो सकता है उनका। वही स्टैंडर्ड इक्वेशन अपनी, PQ फोकल कॉर्ड, ये सर्कल का सेंटर होगा जिसके लिए PF डायमीटर मानोगे आप, और ये उस सर्कल का सेंटर होगा जिसके लिए QF डायमीटर मान रहे हो। दोनों सर्कल्स बना देते हैं, एक सर्कल ये एक सर्कल ये। अब पॉइंट P की पोजीशन चेंज की जाए, क्योंकि ऑटोमेटिकली चेंज होगी। लेट्स सी व्हाट हैपन्स टू द सेंटर्स। ये तो ऐसा लग रहा है कि पैराबोला बन रहा है, सही बात है, पैराबोला वाला शेप दिख रहा है। इनफैक्ट ये दोनों सेंटर्स सर्कल के जो फोकल रेडियाई को डायमीटर लेके बनाए हैं, उनके सेंटर्स एक पैराबोला पे लाए करेंगे,
जिसकी वर्टेक्स फोकस और ओरिजिनल पैराबोला की वर्टेक्स के एग्जैक्टली बीच में होगी, और लेटेस्ट रेक्टम इसका आई थिंक हाफ होगा उसका। यू कैन डिराइव द इक्वेशन, आराम से डिराइव होती है। यहाँ पे लेटेस्ट रेक्टम जो इसका 4a है वो यहाँ पे लेटेस्ट रेक्टम 2a रह जाएगा। सो ये प्रॉपर्टीज याद रखनी है। ये पैराबोला लोकस हो गया सेंटर्स का, इसको भी नोट डाउन कर सकते हो आप चाहो तो, अदरवाइज समझ में आ गई काफ़ी है। क्वेश्चंस में कैसे यूज़ करते हैं, अब ये तो देखिए पुराने ज़माने की बात है, AIEEE 2010, काफ़ी टाइम पुरानी, 15 साल पुराना क्वेश्चन है। सो तब तो सीधा सीधा पूछ लेते थे जिसमें कुछ करना ही नहीं है। If two tangents drawn from a point P to the parabola y square is equal to 4x are at right angles, then locus of P is। राइट एंगल पे कट करने वाले टेंजेंट्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहाँ आता है, हमेशा डायरेक्ट्रिक्स पे। या फिर आप ऐसे बोल लो कि डायरेक्ट्रिक्स से किसी भी पॉइंट से आप टेंजेंट्स ड्रॉ करोगे सर पैराबोला के ऊपर, तो उनके बीच का एंगल 90 डिग्री होगा। सो यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन बतानी है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, स्टैंडर्ड इक्वेशन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x के साथ कंपेयर किया, ए इज इक्वल टू -1, डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है, x इज इक्वल टू -a। सो x इज इक्वल टू -1, थर्ड ऑप्शन, दैट इज करेक्ट आंसर। हाथ लगाने की जरूरत नहीं पेन को बिल्कुल भी। एक और देखिए, अब ये थोड़ा JEE मेन 2021 आ गया, AIEEE का नया वर्जन। इफ टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट P टू द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 16 इंटू x माइनस 3 आर एट राइट एंगल्स, देन लोकस ऑफ पॉइंट P। ऑब्वियसली पॉइंट P कहाँ ले करने वाला है, पैराबोला की डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर। यहाँ पे पैराबोला आपको दिया y स्क्वायर इज इक्वल टू 16x इंटू x माइनस 3, तो ये वर्टेक्स जो होगी आपकी ये 3,0 हो गई, और 4a यहाँ पे 16 हो गया, a इज इक्वल टू 4 हो गया। a इज इक्वल टू 4 यानी कि यहाँ से इस पॉइंट से जो डायरेक्ट्रिक्स होगी वो आपकी 2a डिस्टेंस पे दूर होगी, वर्टेक्स से a डिस्टेंस, a यूनिट की डिस्टेंस पे। a कितना है 4, ये कितना है 3,0, 4 यूनिट पीछे जाओगे क्या आएगा, x इज इक्वल टू -1 लाइन, दैट विल बी द डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स किसी भी पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, दे विल बी एट राइट एंगल, यानी कि लोकस क्या हो गया ऐसे पॉइंट्स का, x इज इक्वल टू -1 या फिर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट वन। JEE मेन 2021 का ये क्वेश्चन और देखिए यहाँ पे किस तरह से दिया, यहाँ पे थोड़ा लैंग्वेज लंबी कर दी है। Let a parabola P be such that its vertex and focus lies on the positive x-axis at a distance of 2 units and 4 units from the origin respectively. If tangents are drawn from 0, 0 to the parabola P which meet P at S and R, then area in square units of triangle SOR। ओके, यहाँ पे क्या सिचुएशन है कि पैराबोला कि वर्टेक्स ऑरिजिन से 2 यूनिट की डिस्टेंस पे, फोकस 4 यूनिट की डिस्टेंस पे, यानी कि ये वर्टेक्स हो गई, ये फोकस हो गया, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस वर्टेक्स और फोकस के बीच की दैट इज इक्वल टू a, ये डिस्टेंस हो गई 2 यूनिट्स। वर्टेक्स पैराबोला बना लेते हैं, ये पैराबोला हुआ, ये 2 यूनिट्स, इससे 2 यूनिट पीछे जाओगे, ये 2,0, ये 4,0, 2 यूनिट पीछे जाओगे y एक्सिस, यानी कि y एक्सिस इज द डायरेक्ट्रिक्स फॉर दिस पैराबोला। अब 0,0 दिख रहा है यहाँ पे कि डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर आ रहा है, तो इससे जो टेंजेंट्स ड्रॉ होंगे, और ये बिल्कुल लाइन ऑफ सिमेट्री पे लाई कर रहा है 0,0, तो 0,0 से टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो ऑटोमेटिकली 90 डिग्री तो होंगे ही होंगे, और इन पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन, पॉइंट ऑफ टेंजेंसीज को ज्वाइन करने वाली लाइन, दैट विल बी परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। फोकस से पास होने वाली ये एक ऐसी कॉर्ड हो गई जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री के परपेंडिकुलर है, यानी कि ये क्या हो गया लेटेस्ट रेक्टम, ये 2a, ये 2a, 4a, ये बेस हो गया ट्रायंगल का, इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है, बेस कितना हो गया 4a, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम के इक्वल, और ये डिस्टेंस कितनी हो गई आपकी यहाँ से लेके यहाँ तक की, दैट इज ऑल्सो 2a। सो 4a इंटू 2a इज इक्वल टू 8a स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, 4a स्क्वायर। a कितना हो गया यहाँ पे 2, 4 इंटू a स्क्वायर यानी 4 इंटू 2 स्क्वायर दैट इज 16। सो फर्स्ट ऑप्शन दैट मस्ट बी द करेक्ट आंसर। 3 क्वेश्चन तो JEE मेन के, एक एडवांस का भी देखते हैं जल्दी से। ये है JEE एडवांस 2021 पेपर 2। लगता है 2021 में सीजन चल रहा था इस प्रॉपर्टी पे बेस्ड क्वेश्चन पूछने का। क्वेश्चन देखिए जरा क्या है, एज यूजुअल लंबी चौड़ी लैंग्वेज JEE एडवांस के क्वेश्चन की। लेट ई डिनोट द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x के साथ कंपेयर किया, a इज इक्वल टू 2 हो गया। लेट p इज इक्वल टू -2, 4 एंड q
and q dash be two distinct points on E such that pq and pq dash are tangents to E, यानी कि P पॉइंट से टेंजेंट्स ड्रॉ किए, उनके पॉइंट ऑफ टेंजेंसी जो है वो आपके Q और Q डैश है. F is the focus of E, then which of the following statements are true? ठीक है, यहाँ पे PFQ, QP, Q डैश ट्राइंगल्स के बारे में हो रही है, डिस्टेंस के बीच की बात हो रही है. यहाँ पे फिगर से थोड़ा सा समझते हैं. स्टैंडर्ड पोजीशन पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax. पॉइंट आपको P दिया है -2,4. यहाँ पे A की वैल्यू कितनी है 2, यानी कि इस पॉइंट से 2 यूनिट्स इधर डायरेक्ट्रिक्स लाई करेगी. ये पॉइंट -2,4 है, दैट मीन्स ये डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर लाई कर रहा है. अगर इतना नोट कर लिया आपने, इतना ऑब्जर्व कर लिया, तो प्रॉब्लम खत्म. उसके बाद कुछ नहीं बचा इसमें. अब यहाँ से दो टेंजेंट्स बनाओगे आप. एक टेंजेंट ये हो गया, मान लीजिए कि ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट Q हो गया. एक टेंजेंट इधर से बनाओगे, ये टेंजेंट यहाँ पे, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ये Q डैश हो गया, ये पॉइंट P है. ठीक, फोकस, ये फोकस हो गया. अब ये बोल रहे हैं कि द ट्राइंगल PFQ, PFQ, ये ट्राइंगल, दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल ऑब्वियसली. क्यों? द पोर्शन ऑफ टेंजेंट इंटरसेप्टेड बिटवीन द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एंड डायरेक्ट्रिक्स सबटेंड्स राइट एंगल एट द फोकस. सो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट. सिर्फ एक फिगर की जरूरत है, या और विजुअलाइजेशन अगर अच्छा आपका तो उसकी भी जरूरत नहीं है. सेकंड देखिए, द ट्राइंगल QPQ डैश इज द राइट एंगल. QPQ डैश यानी कि बड़े वाले ट्राइंगल की बात हो रही है. सो यहाँ पे ये डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर पॉइंट है. डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर किसी भी पॉइंट से जो टेंजेंट्स बनाते हैं उनका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को ज्वाइन करने लाइन फोकल कॉर्ड होती है, यानी कि दिस इज ए स्ट्रेट लाइन. और ये एंगल यहाँ पे P पॉइंट पे 90 डिग्री होता है. सो QPQ डैश इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, दैट इज ऑल्सो करेक्ट. यानी कि फर्स्ट ऑप्शन और सेकंड ऑप्शन तो करेक्ट है ही. और गलत कौन सा ऑप्शन है जिसमें कुछ करना ही नहीं है आपको चेक करने के लिए? यहाँ पे P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दिए -2,4 और फोकस वो आपका कितना हो जाएगा A,0. A यानी कि 2, 2,0 ये हो गया 2,0 और -2,4 के बीच की डिस्टेंस निकालनी है. वो निकालोगे तो 4√2 आएगी, 5√2 नहीं आएगी. ये गलत है. एंड F लाइज ऑन द लाइन जॉइनिंग Q एंड Q डैश. ऑब्वियसली F लाइज बिकॉज QQ डैश ये फोकल कॉर्ड आएगी, स्ट्रेट लाइन बनेगी. तो जैसे हमने बना रखी है वैसी ही बनेगी. दैट मीन्स फोर्थ ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट. सो ये प्रॉपर्टीज़ अगर आपको याद है तो कई बार क्वेश्चंस बहुत इजीली सॉल्व हो जाते हैं. और प्रॉपर्टीज़ पे बेस्ड क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं. कई बार ऐसा होता है कि प्रॉपर्टी से थोड़ा सा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, कुछ आइडिया लग गया, बाकी फिर आपको कैलकुलेशंस करनी पड़े. सो प्रॉपर्टीज़ याद रखिएगा. एंड ये भी याद रखिएगा कि लाइक एंड सब्सक्राइब करना ज़रूरी है चैनल को. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस.